ज़्यादा सपोर्ट, सभी स्टाफ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था कि हालांकि मम्मी पापा के भी सपोर्ट था, पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी दादी ने किया था। मैं उनके साथ ही रही हूँ, बचपन से मैं दादी के साथ ही बड़ी हुई हूँ, उन्होंने ही रखा मुझे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएससी का 12वीं का रिजल्ट आ चुका है। उसमें प्रतिभा भवन छात्रों का इंटरव्यू शुरू किया है। उसमें हमारे साथ है एक छात्रा जिनसे मिलते हैं। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम साक्षी जोशी है। कौन सी सब्जेक्ट थी अपने? मेरे सब्जेक्ट आर्ट्स थी। कितने % बने आपके? मेरे 92% बने हैं। प्रिंसिपल मैम कौन है आपके? जी, मेरे प्रिंसिपल मैम आशा सोनी मैम है। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े आप? हाँ, मैं गवर्नमेंट स्कूल में शुरू पढ़ी से हूँ। गवर्नमेंट में थे कि? नहीं, 5th क्लास तक तो प्राइवेट थी, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। इसका सबसे ज़्यादा श्रेय किसको दोगे आप? जी, इसका सबसे ज़्यादा श्रेय तो मैं अपनी दादी को दूंगी। हालांकि मम्मी पापा के भी सपोर्ट था, पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी दादी ने किया था। कारण? मैं उनके साथ ही रही हूँ, बचपन से मैं दादी के साथ ही बड़ी हुई हूँ, उन्होंने ही रखा मुझे, तो सबसे ज़्यादा श्रेय मैं अपनी दादी को दूंगी। मुख्य रूप से आप पढ़ाई कैसे करते थे, उसकी दिनचर्या बताओ। जी, दिनचर्या तो वैसे तो स्कूल में पढ़ाई होती थी, पर घर पे मैं नाइट स्कूल से आने के बाद हाँ, कैसे क्या रहा ये दिनचर्या? स्कूल से आने के बाद मैं नाइट स्टडी करती थी। दिन में तो मैं कम ही पढ़ती थी, पर मैं नाइट स्टडी करती थी। कितने घंटे? जी, मैं 4-5 घंटे तो पढ़ती थी। अच्छा, मोबाइल चलाते थे? मोबाइल कम ही, कुछ स्कूल का होमवर्क वगैरह कुछ होता था तो कम ही। हाँ, पिछली क्लासों में रिजल्ट कैसा रहा आपका? पिछले 10th में कैसा रहा था? 10th में मेरे कम थे, 65% ही थे। अच्छा, इसमें आपने अच्छी मेहनत करी। इसमें अच्छी मेहनत करी थी। पापा क्या काम करते हैं? पापा मेरे शॉप है वहाँ उदयपुर है, रूपसागर, छोटी शॉप है किराना की। मम्मी? मम्मी तो हाउस वाइफ घर का। पढ़े लिखे पापा मम्मी दोनों? हाँ, पापा पढ़े लिखे हैं, मम्मी तो कम ही पढ़ी है, पर पापा 9 तक पढ़े हैं। दादी जी कहाँ तक पढ़े हुए? दादी भी 5th 6th तक ही पढ़े हुए हैं। हाँ, तो भी दादी जी को श्रेय ज़्यादा दे रहे हो? श्रेय ज़्यादा दे रहे हैं। अच्छा, आपको क्या उम्मीद थी, कितना रिजल्ट बैठा आपका? जी, मैं खुद पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, मेरे को मतलब पक्का कॉन्फिडेंस था कि मैं 90 से ऊपर ला पाऊंगी, तो मैंने वो कर दिखाया। और जब रिजल्ट आपका आया उसमें आपके पड़ोसी रिश्तेदारों का कैसे क्या लगा आपको? उनको कितनी खुशी हुई? उनको सबसे ज़्यादा उनको खुशी हुई थी, क्योंकि मैं मेहनत करती थी, वो देखते थे। उन्होंने बोला भी था कि हाँ तू कर सकती है, थोड़ा उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था मेरे को। एग्ज़ाम होने के बाद घर पे आके क्या करते थे, वो दिनचर्या कैसे रहती थी आपकी? घर पे थोड़े दिन तो वहाँ चलो रेस्ट किया था, फिर सोचा। एग्ज़ाम होते ही आते थे, जिस दिन अच्छा। पेपर हो उस दिन आते घर पे, हाँ, उस दिन आते ही वापस दिनचर्या कैसे रहती मतलब? यूँ घंटे 2 घंटे का ब्रेक लेती थी, फिर स्टडी, फिर से नेक्स्ट पेपर की स्टडी। इसके लिए हमारी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। और आप किसी एक्टिविटी में रहे थे क्या इससे पहले? हाँ, मैं रही थी ना, स्पोर्ट्स में हॉकी में रही थी। 2 बार मेरा स्टेट भी हुआ है, एक हुआ था 10th में हुआ था, कोटा हुआ था। दूसरी बार अभी 12th में हुआ था, प्रेजेंट में ये ब्यावर में हुआ था। स्कूल में स्टाफ तो पूरा था आपके? हाँ, स्कूल में स्टाफ पूरा था, स्कूल वालों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। ज़्यादा कौन से टीचर ने किया था सपोर्ट? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो हमारे राजनीति विज्ञान के अध्यापक है प्रताप दान चारण, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था हमारा। प्रिंसिपल मैम का कैसा रहा? हाँ, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, वो हमेशा से मोटिवेट करते आए। अर्जुन जी सर ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था, वो पीटे हमारे, तो उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट, सभी स्टाफ ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। धन्यवाद। ये है साक्षी के पिताजी। आपने कैसे ध्यान रखा बच्ची का पढ़ाई के संबंध में? पढ़ाई में तो मैंने ध्यान दिया। सबसे पहले सर आपका आभार कि हमारे को यहाँ पे मौका मिला, और पहली बार मेरी गुड़िया यहाँ पे बहुत ही खुशी हो रही, लेवल पास किया और समाज में भी नाम रोशन किया। समाज भी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं मेरे को, लेकिन मैं क्या 9th में पास पढ़ा था, लेकिन मेरे यूँ सिचुएशन थी, मेरे पिताजी मैं छोटी उम्र में था तो एक्सपायर हो गए, तो मेरे को बहुत दुख हुआ कि मैं भी पढ़ता, लेकिन मैंने मेरी गुड़िया पे बहुत ध्यान दिया और जो भी इसकी हेल्प थी वो की मैंने, और मेरी मम्मी ने बहुत सारा सपोर्ट किया। इसका सबसे ज़्यादा श्रेय आपके हिसाब से आप किसको दोगे? देखो, जन्म में मैंने दिया, लेकिन इसका पूरा श्रेय मेरे मम्मी को जाता है, क्योंकि उन्होंने पल पल ध्यान दिया। और मैं उदयपुर में था तो भी मेरे को पूछते थे कि मम्मी इसको आज ये चाहिए, मैं भेज देता हूँ वहाँ से, लेकिन मम्मी पूरा ध्यान रखती थी और काम घर पे काम कुछ करने नहीं देती थी। मम्मी हमेशा यही बोलती थी पढ़ो और माता पिता का नाम रोशन करो। आप क्या काम करते हो? मैं उदयपुर में मेरी छोटी शॉप है किराना की, वह करता हूँ। खास रहने वाले कहाँ के हो आप? प्रॉपर हम गांसा के एक छोटा सा गांव है पास में, रिखियावल, वहाँ पे निवास करते हैं।
शुभ नाम आपका सर? मेरा नाम पप्पल जोशी। धन्यवाद साहब। हम साक्षी के दादी जी से मिलते हैं। आप ये से बताओ कि पढ़ाई करने के लिए इनको कहना पड़ता था या पढ़ लेती थी ये? नहीं नहीं, मेरे को ज़्यादा बोलना नहीं पड़ता। अच्छा, यूँ तो नहीं बार बार आपको कहना पड़ता कि पढ़ पढ़ पढ़? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये ज़्यादा कहीं उसकी भी काम करती है तो मैं बना पाती हूँ, तुम पढ़ाई करो। अच्छा, घर का काम नहीं करने दिया नहीं आपने? नहीं, काम नहीं करने दिया। अच्छा। बिल्कुल ही नहीं। तो आपको खुशी कैसे महसूस हुई उस समय, क्या लगा आपको? खुशी तो इसको 9वीं में भी बढ़िया परसेंट मिला। हाँ। और खेलने कूद कर गए तो मैं छूट दिया। हाँ। मैं आप खेल कूद के बड़े हो, आगे बढ़ो, हाँ हाँ, ये इसमें बोला उसको। धन्यवाद।